के पहलगांव में हुआ आतंकी हमला एक साथ 27 परिवारों को बर्बाद कर गया। वो परिवार जो कश्मीर की वादियों में घूमने गए थे, उनको जीवन भर का दर्द आतंकियों की कायराना हरकत ने दिया जब बेकसूर लोगों पर गोलियां चलाई गई। इनमें से एक थे हरियाणा के रहने वाले 26 साल के विनय नरवाल, जिनकी शादी 6 दिन पहले हुई थी। वो अपनी पत्नी के साथ हनीमून पर कश्मीर गए थे, लेकिन कौन जानता था कि वहां उनकी बेरहमी से आतंकी हमले में हत्या कर दी जाएगी। पहलगाम हमले की जो एक तस्वीर सबसे ज्यादा दिल को तोड़ती है और झकझोर कर रख देती है, वो ये है। नई नवेली दुल्हन हाथ में चूड़ा पहने अपने पति के शव के पास बैठी है, जिसकी पूरी दुनिया आतंकियों ने गोली मारकर उजाड़ दी। ये तस्वीर जिसने भी देखी, वो अपने आंसू रोक नहीं पाया। पति साइड में था, एक इंसान है, उसने उसको गोली मार दी। सबसे दर्दनाक दास्तां बयां करती ये तस्वीर है हरियाणा के रहने वाले लेफ्टिनेंट विनय नरवाल और उनकी पत्नी हिमांशी नरवाल की। पर थी, क्या बोलते, भेलपुरी खाली से मेरा पति साइड में था, एक इंसान है, उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। वो दोनों जिनके घर में पिछले हफ्ते तक हर तरफ खुशियां ही खुशियां थी, लेकिन अब चारों तरफ मातम पसरा है। 26 साल के विनय नरवाल की शादी 16 अप्रैल को हुई थी। 19 अप्रैल को रिसेप्शन हुआ और 22 अप्रैल को हनीमून के दौरान उनकी आतंकियों ने हत्या कर दी। 19 अप्रैल को रिसेप्शन के बाद विनय अपनी पत्नी हिमांशी के साथ हनीमून के लिए जम्मू कश्मीर गए थे। मंगलवार को जब वो बैसरन घाटी में घूम रहे थे, तभी आतंकियों ने विनय पर फायरिंग कर दी, जिसमें उनकी मौके पर ही मौत हो गई। पति की अपनी आंखों के सामने मौत देखकर पत्नी हिमांशी भी बदहवास हो चुकी थी, जिनका वीडियो भी सामने आया था। पर थी, क्या बोलते, भेलपुरी खाली से मेरा पति साइड में था, एक इंसान है, उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। विनय नरवाल भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट के पद पर कार्यरत थे और वो कोच्चि में तैनात थे। शादी के बाद छुट्टियों पर चल रहे विनय 21 तारीख को ही जम्मू कश्मीर के लिए निकले थे। के पापा से बात हुई है रात को पहुंचने पर, बस उसके बाद कोई बात नहीं हुई हमारे उन बच्चों से, ना उसके पापा की हुई ना मेरी हुई। सिर्फ 1:30 बजे हमें 3:15 बजे ही उसके पिताजी का फोन आया था, तो उन्होंने बताया कि भाई ऐसे ऐसे बात होगी। विनय अपने परिवार के अकेले बेटे थे और अभी ही उन्होंने जीवन की नई शुरुआत की थी। दादा गवा सिंह हरियाणा पुलिस से रिटायर है और अपने पोते की मौत पर अपने आंसू रोक नहीं पा रहे हैं। उसके आखिरी मैसेज को याद करते हैं तो फूट फूट कर रोने लगते हैं। उन्होंने कहा था कि दादाजी अपना ध्यान रखना, खुंची पर के मेरी ये कहा था, बहू ने भी यही कहा था, दादाजी ध्यान रखना। मेरी जब फीवर ही थी जाते हो कभी। विनय की मौत के बाद अब करनाल में उनके घर पर मातम है। परिवार को यकीन नहीं हो रहा कि उनका बेटा 26 साल की उम्र में दुनिया से चला गया। अब परिवार आतंकियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग कर रहा है। सरकार से यही चाहते हैं भाई, जो आतंकी हैं उनको पकड़ो और उनको सख्त सजा दो, बस यही हम चाहते हैं। अभी शादी हुई थी, कुछ आगे भी कोई किसी के नुकसान ऐसा ना हो। परिवार स्तब्ध है और विश्वास नहीं कर पा रहा कि उनकी खुशियां कैसे हमेशा के लिए मातम में बदल गई। ब्रजेश तिवारी, जी मीडिया, करनाल। और हरियाणा के विनय की ही तरह एक और नया शादीशुदा जोड़ा जिनकी जिंदगी इस हमले ने तबाह कर दी, वो है कानपुर के रहने वाले शुभम द्विवेदी और उनकी पत्नी, जिनको आतंकियों ने कलमा पढ़ने को कहा और इनकार करने पर गोली मार दी। शुभम अपने परिवार के 11 सदस्यों के साथ कश्मीर घूमने गए थे। पहलगाम हमले की जो एक तस्वीर सबसे ज्यादा दिल को तोड़ती है और झकझोर कर रख देती है, वो ये है। नई नवेली दुल्हन हाथ में चूड़ा पहने अपने पति के शव के पास बैठी है, जिसकी पूरी दुनिया आतंकियों ने गोली मारकर उजाड़ दी। ये तस्वीर जिसने भी देखी, वो अपने आंसू रोक नहीं पाया। पति साइड में था, एक इंसान है, उसने उसको गोली मार दी। सबसे दर्दनाक दास्तां बयां करती ये तस्वीर है हरियाणा के रहने वाले लेफ्टिनेंट विनय नरवाल और उनकी पत्नी हिमांशी नरवाल की। पर थी, क्या बोलते, भेलपुरी खाली से मेरा पति साइड में था, एक इंसान है, उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। वो दोनों जिनके घर में पिछले हफ्ते तक हर तरफ खुशियां ही खुशियां थी, लेकिन अब चारों तरफ मातम पसरा है।
26 साल के विनय नरमाल की शादी 16 अप्रैल को हुई थी। 19 अप्रैल को रिसेप्शन हुआ और 22 अप्रैल को हनीमून के दौरान उनकी आतंकियों ने हत्या कर दी। 19 अप्रैल को रिसेप्शन के बाद विनय अपनी पत्नी हिमांशी के साथ हनीमून के लिए जम्मू कश्मीर गए थे। मंगलवार को जब वो बैसरन घाटी में घूम रहे थे, तभी आतंकियों ने विनय पर फायरिंग कर दी, जिसमें उनकी मौके पर ही मौत हो गई। पति की अपनी आंखों के सामने मौत देखकर। और पहलगाम में जहां हमला हुआ वो एक पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है और इस जगह हमले के वक्त सैकड़ों लोग मौजूद थे, जिनमें से कर्नाटक से आया एक परिवार भी था। उस परिवार की भी जिंदगी इस हमले में पूरी तरह से तबाह हो गई। पति को मार दिया। नहीं बेटा शांत रहो, थोड़ा बताइए। रोती बिलखती पत्नी अपने लिए मौत मांग रही है। को मार दिया। नहीं बेटा शांत रहो। बच्चे पापा पापा कर चिल्ला रहे हैं। हैदराबाद से हमले के बाद बदहवास और बेबस हो चुकी ये है आईबी ऑफिसर मनीष रंजन की पत्नी और बच्चे। वो मनीष रंजन जिनको उनके छोटे छोटे बच्चों के सामने गोली मार दी गई। पत्नी मौत मांगती रही, बच्चे खौफजदा हो गए, लेकिन आतंकी अपनी कायराना हरकत से बाज नहीं आए। पहलगाम में मारे गए लोगों में से एक बिहार के रहने वाले मनीष रंजन भी थे, जो कि पिछले 2 सालों से आईबी के हैदराबाद ऑफिस में तैनात थे। मनीष रंजन अपनी पत्नी और बच्चों के साथ छुट्टी पर कश्मीर गए थे, जहां उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या के बाद उनके बच्चे और पत्नी इतना डर गए थे कि वो सेना के जवानों को भी आतंकी समझकर उनसे गोली न मारने को कहने लगे। अरे हम लोग फौजी हैं, कुछ नहीं करेंगे। आपकी सेफ्टी के लिए आए हैं, आपकी सेफ्टी के लिए आए हैं। बैठो बैठो बैठो, आपके बच्चे कुछ नहीं करेंगे। मनीष रंजन की शादी 2010 में हुई थी और उनका 12 साल का बेटा और 8 साल की बेटी है। ये दोनों ही हमले के वक्त पहलगाम में मौजूद थे। बोले कि हम श्रीनगर जा रहे हैं मामा, तुम लोग हम घूम के उधर से जाएंगे कटरा, वहाँ होटल लेके रहेंगे, तुम वहीं आना, वैष्णो देवी चलेंगे। फिर हम लोग यहाँ से ट्रेन में बैठे मुरी से, रास्ते में पता ना क्या ये लोग देखा मोबाइल में और बोला हम लोग को घर चलना होगा, भैया को चोट लगी है। हमें कैसे चोट लगी, कैसे लगी चोट, किसी ने मार दिया गोली, आतंकवादी सब मार दिए गोली। पहलगाम हमले के बाद आईबी ऑफिसर मनीष रंजन के गांव में मातम छाया हुआ है। बहुत दुख की बात है, आईबी अधिकारी की हत्या कर दिया जा रहा है। जो मौत हुआ इसका मौत का बदला होना चाहिए। सरकार को ये चाहिए से इसका अपराधी को तुरंत ही उसको फांसी को सजा देना चाहिए। मनीष के परिवार का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें उनकी पत्नी अपने बच्चों के साथ हमले के बाद नजर आ रही थी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और पहलगाम में जहां हमला हुआ वो एक पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है और इस जगह हमले के वक्त सैकड़ों लोग मौजूद थे, जिनमें से कर्नाटक से तो पहलगाम आतंकी हमले में रायपुर के कारोबारी की भी मौत हो गई है और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो गृह मंत्री अमित शाह ने मृतक की पत्नी से मुलाकात की है। शाह ने पहलगाम में कारोबारी की पत्नी से मुलाकात करी और कारोबारी के साथ सालगिरह पर कश्मीर गई थी पत्नी। और मानेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले से जम्मू कश्मीर घूमने गए 4 परिवार के 11 लोग सुरक्षित हैं, जो पहलगाम में हुए आतंकी हमले में बाल बाल बचे। पहलगाम में फंसी भाजपा पार्षद अपूर्वा स्थापक के पिता ने बताया कि चिरमिरी से 11 लोग गए हुए हैं, जिनमें 6 लोग उनके परिवार के हैं। चिरमिरी में कश्मीर से आकर व्यापार करने वाले नजाकत अली और उनके परिवार ने भी सभी को बाहर निकाला है। भाजपा पार्षद के परिजनों ने बताया कि आतंकवादी के निशाने पर पूरा परिवार था, लेकिन कश्मीरी मित्र ने अपनी भाषा में आतंकवादियों से बात करे पूरे परिवार को बचा लिया।
जम्मू कश्मीर में फंसे भिलाई के 10 पर्यटक सभी को श्रीनगर के होटल में रुकवाया गया है। जम्मू जाने वाले मार्ग को बाधित किया गया। पर्यटकों को वापसी में दिक्कत हो रही है और कल आतंकी हमले के बाद मार्ग को बंद किया गया। और इस बात में कोई शक नहीं है कि पहलगाम हमले के तार पाकिस्तान से साथ जुड़े हैं, तो यकीनन इसकी कीमत भी पाकिस्तान को चुकानी पड़ेगी। अगर गौर करें तो पिछले कुछ दिनों से जिस तरह पाकिस्तान कश्मीर कश्मीर चिल्ला रहा था, पाकिस्तानी आर्मी चीफ से लेकर पाकिस्तान के कट्टरपंथी मौलाना तक हिंदुओं के खिलाफ जहर उगल रहे थे। पक्की बात है कि यह हमला सोची समझी साजिश के तहत किया गया। रिपोर्ट देखिए। हम बचा देगा, कोई बात नहीं भाई। भगवान के लिए बचा लो। ठीक है हम बचा देंगे, आप टेंशन मत लो। मैं आ रहा हूँ। मैं कहाँ पे आपका ये हस्बैंड? भैया प्लीज हेल्प करो ना, प्लीज। क्या हुआ इसको, क्या हुआ? प्लीज 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 आस्क फॉर हेल्प। ओके डोंट वरी यू ओके, यू नीड अ वाटर सर? सर वील मैनेज, जस्ट आस्क फॉर हेल्प। ओके यू एक महिला रो रो कर मदद की अपील कर रही है। अपने पति को बचाने के लिए मदद की गुहार लगा रही है। गुहार लगाने वाली महिला हिंदू है और आतंकियों ने उसके पति पर इसीलिए हमला किया है। महिला के इस दर्द ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। पहलगाम घूमने आए टूरिस्टों में कुछ लोग बैठकर खाना खा रहे थे तो कुछ नाश्ता कर रहे थे। उसी समय आतंकियों का एक गुट वहां आया और टूरिस्टों से उनकी पहचान पूछकर फायरिंग शुरू कर दी। धर्म पूछकर आतंकियों ने गोली मारी। हाथ में चूड़ा देख आतंकियों ने गोली मारी। पर थी, क्या बोलते, भेलपुरी खा रही थी, मेरा पति साइड में था, एक इंसान है, उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। ये आतंकी वारदात पहलगाम के वेस्टर्न घाटी में हुई। आतंकियों के हमले में 8 टूरिस्ट घायल हुए हैं और ये सभी हिंदू हैं। इनमें गुजरात की वीनो भट्ट, मानिक पाटिल और रीनो पांडे शामिल हैं। महाराष्ट्र के एस बालाचंद्र और डॉक्टर परमेश्वर का नाम है। कर्नाटक के अभिजावन राव, तमिलनाडु के संतरू और ओडिशा के शशि कुमार शामिल हैं। जम्मू कश्मीर में टूरिस्ट सीजन शुरू हो चुका है। पर्यटक बड़ी संख्या में गर्मियों की छुट्टियां मनाने जम्मू कश्मीर आते हैं और अमरनाथ यात्रा का पहला बेस कैंप भी पहलगाम ही है। ऐसे में यहाँ टूरिस्ट पहुंचने शुरू हो गए हैं। ज्यादातर आतंकी टूरिस्टों पर हमला नहीं करते क्योंकि इससे स्थानीय मुस्लिमों के कारोबार पर असर पड़ता है। इस तरह का हमला पहली बार जो है कश्मीर घाटी में देखने को मिला है, जहां सॉफ्ट टारगेट पर्यटकों को बनाया गया है। अब तक हमने देखा था कि टारगेट किलिंग्स होती थी, जहां नॉन लोकल्स को मारा जाता था, लेकिन अब जो टूरिस्ट पे हमला हुआ है, ये कहीं ना कहीं चिंता इसलिए है कि एक तो सारी इकॉनमी कश्मीर की इसी टूरिज्म पर है और टूरिज्म पर हमला करना, भयभीत करने के लिए ये हमला किया गया है और ये हताशा है। आज पहलगाम में घूमने आए हिंदू टूरिस्टों पर हमला दरअसल सिर्फ हिंदुओं पर ही हमला नहीं, बल्कि कश्मीर के उन मुस्लिम दुकानदारों के पेट पर भी हमला है, क्योंकि इसका असर उनकी आमदनी पर पड़ेगा। इनके मन में हिंदुओं के प्रति कितना जहर घुला हुआ है, ये आज एक बार पुनः उजागर हुआ है। जो लोग इनकी इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए केरला, महाराष्ट्र, गुजरात और भारत के अन्य प्रांतों से यहाँ आ रहे हैं और वो इतना पैसा यहाँ पर खर्च कर रहे हैं कि जितने से कम पैसों में वो विदेश में घूम करके आ सकते हैं, और उनको नाम पूछ करके पहले तो लूटा जाता है, फाइनेंशियली लूटा जाता है और उसके बाद उनकी हत्याएं की जाती हैं। ये स्वीकार्य नहीं है। सुरक्षा बलों ने आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। एक जॉइंट ऑपरेशन लॉन्च किया गया है, जिसमें जी स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप, जम्मू कश्मीर पुलिस, रेगुलर पुलिस, सीआरपीएफ, सेना, सब ने इस पूरे इलाके को घेर लिया है और जो चेकिंग पॉइंट्स हैं उनको भी कहीं ना कहीं जो है सील कर दिया गया है और जगह जगह तलाशी अभियान भी चलाया जा रहा है। इसी तरह से आप देख रहे हैं एसओजी के जो नाके हैं लगा दिए गए हैं। ये टूरिस्ट की गाड़ियाँ जो है पहलगाम से इस वक्त वापस लौट रही है, इनको वहाँ से निकाला जा रहा है। द रेजिस्टेंस फोर्स यानी टीआरएफ ने पहलगाम आतंकी हमले की जिम्मेदारी ली है। टीआरएफ लश्कर-ए-तैयबा का एक मुखौटा है।
टीआरएफ को बनाने का मकसद लश्कर जैसे आतंकी संगठनों को कवर देना है। बैकडोर से पाकिस्तानी सेना और आईएसआई इसकी मदद करती है। टीआरएफ पिछले कुछ सालों से टारगेट किलिंग कर रहा है। वो ज्यादातर गैर कश्मीरियों और हिंदुओं को निशाना बनाते हैं ताकि बाहरी राज्यों के लोग जम्मू कश्मीर न आए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।